दहेज की आग में झुलसी बेटी, माँ बाप की आंखों के सामने उजड़ा घर। मुजफ्फरनगर के खतौली क्षेत्र से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां दहेज की भूख ने एक हंसती खेलती जिंदगी को बर्बादी के कगार पर ला खड़ा किया। आरोपी की लाखों रुपए की मांग पूरी न होने पर ससुराल वालों ने न सिर्फ विवाहिता को प्रताड़ित किया, बल्कि बेरहमी से मारपीट कर उसकी कोख तक उजाड़ दी। दरअसल पूरा मामला छपार थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जहां एक बेबस पिता ने अपनी बेटी के साथ हुई हैवानियत की दास्तां सुनाई। पिता का कहना है कि उसकी बेटी, जो कभी कुश्ती की खिलाड़ी रही, उसके शादी बड़े अरमानों के साथ खतौली में की गई थी, लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही ससुराल पक्ष ने असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। पीड़िता के पति ने विदेश जाने के नाम पर करीब 50 लाख रुपए की भारी भरकम दहेज की मांग रख दी। जब परिवार इतनी बड़ी रकम देने में असमर्थ रहा, तो बेटी को गालियां, ताने और मारपीट का सिलसिला शुरू हो गया। कई बार बिरादरी में समझौते की कोशिश हुई, लेकिन लालच की आग बुझने का नाम नहीं ले रही थी। आरोप है कि 4 महीने की गर्भवती महिला को बेरहमी से पीटा गया, जिसके बाद उसकी हालत गंभीर हो गई। पहले स्थानीय अस्पताल और फिर मुजफ्फरनगर रेफर किया गया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि गर्भ में पल रहा बच्चा नहीं बच सका। इस घटना ने परिवार को अंदर तक झकझोर कर रख दिया है। पीड़िता का आरोप है कि उसने कई बार पुलिस से मदद की गुहार लगाई, लेकिन हर बार उसे नजरअंदाज कर दिया गया। पिछले कई दिनों से वह महिला चिकित्सालय में भर्ती है, लेकिन ससुराल पक्ष से कोई हालचाल तक लेने नहीं आया। अब पीड़िता और उसका परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है। वहीं राष्ट्रीय लोकदल महिला विंग की जिलाध्यक्ष बबीता राठी ने भी मामले को गंभीर बताते हुए कहा कि अगर दोषियों पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो वह उच्च अधिकारियों से मिलकर निष्पक्ष जांच की मांग करेंगी। इस घटना ने एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर कब तक बेटियां दहेज की भेंट चढ़ती रहेंगी और जिम्मेदार सिस्टम कब जागेगा। श्रवण कुमार, कहाँ के रहने वाले? गांव बिडेटी। क्या मामला है? मामला ये है, पहले मेरी लड़की को बुलाया, किया गया, बहुत अच्छी पहलवान थी, उन्होंने इससे शादी कर ली कोर्ट कहाँ में। के लोग? हम बिडेटी, ये खतौली, हाँ खतौली। फिर इसमें मामले में फैसला हुआ, हाथ हो जो उन्होंने निभाने में 4 साल में भी बच्ची प्रेग्नेंट थी, ये सब ले गए। उन्होंने कहा एक दिन मुझे फोन पर, उसके ससुर है ना, बोला भाई अब हम तेरी लड़की का खर्चा नहीं उठा सकते, अब इसे ले जा। मगर भाई खर्चा नहीं तुम रख तो सको, जब तुम ले गए उसे एक कोना दे दो, तुम रख लो सो। उन्होंने कहा नहीं भाई, हेज के लाल लट गए। उन्होंने मेरे से झूठ बका कर 10 दिन के लिए मेरे बेद बोला हम ले आओ। बंदा फिर उस लड़के ने, बंदा कहा चल भाई 10 दिन बाद चलेगी। उस लड़के ने कहा मुझे अब आदमी बनना, समझे, और मुझे लंदन जाना, आप मुझे 50 लाख रुपए दो। सही है, मैं झूठ नहीं बोल रहा इसमें। मन ने कहा भाई मैं कहाँ से दिम्मा। उन्होंने कहा नहीं कहीं से भी दो। अब इस लड़की को थाम बहन के लौटे, कहा ना उन्होंने, अब इस लड़की को थाम, अब कुछ भी हो, अब नुन्नू बात। फिर यह लड़की फिर वहीं चली गई। जाने पर इसको हमले भी हुए, लड़ाई भी हुई, पुलिस में भी गया मैं 2-3 फेरी, तो कोई हमारी सुनवाई नहीं। लड़ाई के झगड़े कितने दिन से चल रहे थे? लड़ाई के झगड़े चल रहे थे, प्लान तो उनकी काफी दिनों से थी, क्योंकि अपने लड़के को प्रॉपर्टी से बेदखल नहीं करता। जब उसकी शादी हो रही, क्या मतलब है प्रॉपर्टी से बेदखल करने का, है नहीं, कुछ प्लान से ही तो करेगा। हम रिश्तेदारी के निभाने से तो वे प्लान से काटने के हिसाब से उन्होंने प्लान से ही इसे काटेगा। प्लान से इसका बच्चा चोट फेट मारी गई और फिर दूसरी शादी कर लें कहीं हो रहा, और प्लान से ही हम अपने घर ले आए। आपने इसकी सूचना पुलिस को वगैरह को दी है? पुलिस को मैं 2-3 फिर जा लिया। अब आप क्या चाहते हो? हम चाहते हैं हमारी कार्रवाई हो, यो कलयुग हो, वो तो इसमें कुछ सच्चाई तो होगी। जब कार्रवाई होगी 112 पर हमने देखो कितनी कॉल कर रखी, अरे यहाँ आप लोग पुलिस वाला एक भी नहीं आया। आपकी लड़की पहले उसमें कुछ खेल वगैरह भी खेलती थी? अजी बहुत अच्छी पहलवान थी, नेशनल 2रा नंबर है। उसके बाद वो खेल में प्रैक्टिस में सब बंद हो गया सब, और फिर तो हो ही जा भाई, वापी तो करवा सको, दूसरा तो कर्जा मानो। अब मैं ले रहा, मैं तो इसे नहीं मामा, मैं बाप हूँ आखिर इसका, या जहाँ भी आग मारेगी जाना पड़ेगा मुझे। अब किस तरह की कार्रवाई चाह रहे हैं आप? हम उन्हें सजा हो, अच्छी सजा हो, कानून के हिसाब से देख रहे हैं। क्या नाम है आपका? खुशी पवार मेरा नाम है। क्या मामला है यहाँ जिला अस्पताल पहुंचे? मेरे साथ मारपीट हुई 3 बार पहले वाली, एक बार अब हुई, चौथी बार हुई। अब 3 बार मैंने पहले कंप्लेन करी थाने में, मेरी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब चौथी बार मैंने कार्रवाई करी तो पुलिस वाले बोले कि तुम्हारा तो बार बार का काम हो गया, मेरी कोई कार्रवाई नहीं हुई।
मैंने 112 पे फोन करा। वे 2 पुलिस वाले आए, उल्टे मुझे धमका के चले गए। कहाँ शादी हुई थी आपकी? खतौली हुई थी। कौन लोग हैं, क्या नाम है उनका? मेरे हस्बैंड का नाम शुभम है और देवर का रजत और सास का नीरज और जो दादा से उसका शांति और ससुर का सुशील। अब जब आप यहाँ अस्पताल पहुंचे, कैसे पहुंचे थे? वो मुजफ्फर खतौली अस्पताल वालों ने 1090 मैंने कॉल करी थी। 112 के 2 पुलिस वाले आए थे, उन्होंने मेरी कोई सुनवाई नहीं करी। फिर मैंने अपने घर को उन्होंने मारपीट करी, मुझे जबरदस्ती कुछ दवाई दी। फिर शाम के टाइम मैंने अपने घर को फोन करा, मैं वहां तड़पती रही। उन्होंने मुझे दिखाया ना कुछ करा, मेरे साथ मारपीट करी। मैं 4 महीने की प्रेग्नेंट थी, मेरे वहीं ब्लीडिंग चल गई थी, वहीं पानी छूट गए थे। जब अभी हाँ आप अस्पताल पहुंचे थे, यहाँ कितने दिन से हो अस्पताल? मैं 11 तारीख से भर्ती हूँ यहाँ। तो ससुराल पक्ष के लोग आए या नहीं? नहीं, कोई नहीं आया, ना कोई पुलिस वाला है, कोई नहीं आया। आप क्या मुझे चाहते हैं? मैं कार्रवाई चाहूँ। जो मेरा 4 महीने का बच्चा था, वो उसमें रिपोर्ट में आया कि मारपीट की वजह से वो बच्चा खत्म हो गया, उसमें पानी नहीं रहा था। पानी जब मेरी मार पर पीट हुई, मेरे पेट में लात लगी, वो हुआ पानी मेरा वहीं खत्म हो गया था, ब्लीडिंग चली गई थी, मैं वहीं तड़पती रही। फिर वहां से मैं 1090 मैंने पुलिस पे कॉल करी। 1090 की पुलिस ने मुझे 108 पे फिर कॉल कर थाने के खतौली के थाने उसमें अस्पताल में एडमिट करा। वहां मेरे वो हुए वो हुआ मेडिकल मेडिकल होने के बाद मुझे यहाँ से मुजफ्फरनगर अस्पताल में रेफर कर दिया। फिर मैं 11 तारीख से यहाँ रेफर थी, वो बच्चे का पानी खत्म हो गया था, वो घूमना बंद हो गया था। फिर मेरा परसों 14 तारीख में वो जो बच्चा उसका वो हो गया, अबॉर्शन हो गया, वो लड़का था। मेरा नाम बबीता राठी, एडवोकेट, जिला अध्यक्ष महिला विंग, राष्ट्रीय लोकदल के हूँ। मेरे पास ऐसी सूचना आई, इन्होंने फोन किया। ये वैसे मेरे रिलेशन में भी है कुछ। मैं ताऊ जी यहाँ इनके यहाँ पर शादी हुई थी उनकी, तो उस वजह से मेरा अच्छा दायित्व भी रहा। मैं अस्पताल में भी आए, मैंने इन्हें बताया भी कि पुलिस को फोन किया है नहीं किया, तो इन्होंने कहा हमने पुलिस को कार्रवाई भी की है, मगर पुलिस ने कोई कार्रवाई की नहीं है। मेरी यही दरखास्त है कि पुलिस कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए, उचित जो न्याय है वो मिलना चाहिए। महिला है और महिलाओं के लिए योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हमारे बहुत प्रेरणा कारक अभी आए थे 13 तारीख में। उन्होंने भी ये इसी में कहा कि सभी लड़कियों को महिलाओं को आगे बढ़ाया जाए, मगर जिस तरह के ससुराल पक्ष के ना मिले हैं ऐसे किसी को ना मिले। जैसे अभद्र गालियां भी दी है, वो मैंने रिकॉर्डिंग सुनी है इसकी, तो मुझे अस्पताल में तुरंत आना पड़ा इनके पास। किस तरह की कार्रवाई चाहते हो? जैसे महिला हम का सरकार का हम पक्ष है, महिलाओं को हम भी ये साथ होना चाहते चाहिए। हैं जो इसके साथ अन्याय हुआ है, इसका एक बच्चा था 4 महीने की, इसकी प्रेगनेंसी थी, वो एबॉर्शन हो गया। उसमें बच्चे में मैंने डॉक्टर से बातचीत की थी, उन्होंने कहा पानी कमी है, अभी धड़कन है पर पानी कमी, फिर उसके बाद ब्लीडिंग हुई तो इसका अबॉर्शन हो गया। मेरी ये सोच है कि पुलिस को तत्काल इस पे प्रभावी रूप से कानूनी कार्रवाई कर देनी चाहिए। अगला कदम पुलिस क्या होगा आपका अगर कार्रवाई नहीं होती है? फिर कोर्ट है, कोर्ट से 156(3) से इनका मुकदमा कराएंगे।